बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में, क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं तो उसके लिए मैं आज चिकन एंड वेजिटेबल रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्विक एंड इजी वेजिटेबल रोल्स हैं। इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक महीने के लिए आराम से ये फ्रीज़र में रह सकते हैं। आप इकट्ठे इनको बना के रख लें और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के फ्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़िलिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून एक पैन में ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको सौते करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, कलर चेंज नहीं करना। तो ये प्याज हमारी बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है और ट्रांसलूसेंट कलर में आ गई है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं ऐड नहीं करूँगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिए है बंद गोभी जिसको बारीक काट लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 टेबल स्पून गाजर है उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे, सौते करेंगे। सब्जियों को बिल्कुल पकाना नहीं है, इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसको पकाएं। 2 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकते हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी इसके अंदर चिली सॉस। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर दिया है मैंने अच्छी तरह। यहाँ पे मेरे पास 1 कप चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और थोड़े मोटे मोटे चंक्स में मैंने इसको श्रेड कर लिया है। इसको बहुत बारीक नहीं करना चिकन को। इसको भी मैंने ऐड कर दिया और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने इसमें सॉसेस और मसाले डाले हैं उसका एक अच्छा फ्लेवर चिकन में आ जाए। फिलिंग हमारी तैयार है। इसको ठंडा करने के लिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा, और इसके अंदर मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी का ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे इसका। तो ये तैयार है। यहाँ पे मैंने रोल पट्टी ली है, ये मांडा पट्टी भी कहलाती है। ये मांडा पट्टी मैंने स्क्वायर शेप में ली है, आप ट्रायंगल शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जब भी आपको रोल बनाने हो तो बिल्कुल फ्रेश मांडा पट्टी यूज़ करें, वरना वो फटने लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ली है, इसके अंदर मैंने फिलिंग अपनी ऐड कर दी है। जितनी आपको फिलिंग रखनी है इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर फिलिंग रख दी है और अब इस शीट को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और रोल की शक्ल दे दूँगी। तो नीचे से मैंने इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। साइडों में से फ़ोल्ड कर लेंगे सबसे पहले, ताकि हमारी फिलिंग जो है वो फ्राई करते हुए ये बाहर ना निकले बिल्कुल भी। तो साइड में से ही मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको रोल कर दिया है मैंने, और आखिर में मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जो हमने फ्लोर स्लरी बनाई थी, यानी मैदे को जो हमने पानी के साथ घोला था वो इसके किनारे पे थोड़ा सा लगा के, ताकि ये हमारा रोल जो है वो अच्छे से पैक हो जाए और जब फ्राई के लिए जाए तो वो खुले नहीं। तो ये मैंने तैयार कर दिया है। एक रोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। ये रोल आप तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये 1 महीने बिल्कुल सही रहेंगे, बहुत फ्रेश रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। एक एयर टाइट बॉक्स में इसको सेव करके रख लें। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, मैंने इसको मीडियम ही गरम किया है। अब इसके अंदर मैं दो दो करके अपने रोल फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही इसको फ्राई करें। बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाले रोल हैं ये, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इनका। तो रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। रोल हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत क्रिस्पी फ्राई हुए हैं ये। तो और अंदर से आप देख सकते हैं फिलिंग इसकी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को।